डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए इस समय जो हम आपके सामने एक लेक्चर पेश करने जा रहे हैं वो तरह का है, इसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation of the form mdx plus ndy is equal to 0 is called exact if if it satisfy if it satisfies the conditions del m upon del y is equal to del n upon ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। एंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द above equation can be written as कैसे होगा? अब इक्वेशन का जो इक्वेशन दे रही है इसे कहेंगे हम एम डी एक्स। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में वी हैव टू टेक y एज अ कांस्टेंट प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन खासियत ये रखिएगा ये n होगा फ्री फ्रॉम x, फ्री n में फ्री फ्रॉम x, कोई टर्म x की इन्वॉल्व नहीं होगी। चलिए इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम का को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम इन्होंने दे रखी है। प्रॉब्लम इज x dx plus y dy is equal to a square x dy minus y dx upon x square plus y। हम क्या करते हैं, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी x प्लस, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं ए स्क्वायर, y इधर ले आए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या टर्म हो जाएगी हमारे पास डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी इक्वल टू 0। ये टर्म हम m मान लेते हैं, ये n मान लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y। क्या आता है y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव? y के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे 0 हो गया। इस वाली टर्म का हमें निकालना होगा डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर है इनका होल स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। यानी दिस इक्वेशन इज, कह देंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा m यानी x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
dx प्लस ये कह रहे हैं कि x की टर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए इनको, x की फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पर x है तो ये 0 हो जाएगा और हम सिर्फ y लिखेंगे, y dy इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन कीजिएगा आसानी से, तो x का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा प्लस x²/2 हो जाएगा। ए स्क्वायर वाई कांस्टेंट है हमारे पास, ए स्क्वायर वाई हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये ए स्क्वायर वाई बाहर लिख दीजिए। अब ये टेन इनवर्स का 1/y टेन इनवर्स x/y हो जाएगा और प्लस y² इक्वल टू सी। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से जैसे sometime a differential equation which is not exact may become, so multiplying the suitable function known as integrating factor, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एग्जैक्ट बन जाती है। तो उस कंडीशन में कौन से में क्या करना है, उसके लिए हमने कहा जैसे हमारे पास एक पॉइंट 1 है, हम लिखते हैं कि इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये तो आप डेरिवेटिव निकालने के लिए जब चेक कर ही रहे होंगे तो ये सब आ जाएगा अपॉन एन। अगर ये वैल्यू हमारी आ जाती है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, अगर x का फंक्शन ही अलोन है तो हम देन आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर, अगर x का फंक्शन है तो आई एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर एफ एक्स, ये आई एफ हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये आई एफ निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। इसके कुछ और रूल भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन एफ एक्स के बराबर का, यानी फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन एम, ये y का फंक्शन अब होगा तो आई एफ यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, इसका आई एफ होगा, आई एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हम आई एफ निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और वो इस तरह की है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, इज अ होमोजीनियस सच दैट, ये होमोजीनियस है सच दैट क्या एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, देन यहाँ पे मैं आई एफ आपको बता रहा हूँ 1/mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू आई एफ होगा। ये इस तरह से भी हम आई एफ को कैलकुलेट करते हैं और आई एफ की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नए लेक्चर में फिर मिलते हैं।